यहाँ के ठाकुर ब्राह्मणों को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने मेरे खिलाफ FIR डालने की कोशिश करी। पुलिस वालों ने बोला कि मैडम ने क्या गलत बोला है। तो फिर मेरे पास वहाँ से फ़ोन आता है कि मैडम आपके खिलाफ FIR डालने के लिए कुछ लोग आए थे। तो मैंने कहा सर डालो ना, क्यों नहीं डाल रहे हो? अरे कहते मैडम क्या डाले, ऐसे तो बहुत आते हैं। मैंने कहा नहीं डालो। मैंने कहा गांधी के ऊपर तो लंगोटी भी है, ब्राह्मणों के तन पे लंगोटी भी नहीं छोड़ने वाली। अभी तो मैंने सिर्फ रामायण की एक चौपाई बताई है। अभी ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद ना जाने क्या क्या बाकी है। पूरा लेकर के जाऊंगी प्रेस वार्ता में, वो पूरा खोल के धर दूंगी कि साले कुत्तों का मांस तक नहीं छोड़ा तुमने। हैं? कुत्ते के मांस खाने की इच्छा हुई, कुत्ता खाया उनने, उनके देवताओं ने, तो कुत्ता तक तो छोड़ा नहीं है उनने। है कि मेरे मन को भाया, मैंने कुत्ता मार के खाया। तो वो सही बात है। ब्रह्मा ने भी गाय का मांस खाया है। ब्रह्मा ऋग्वेद में कहता है, हे ब्रह्माणी, मेरे भक्त तुम्हारे आह्वान पर मुझे गाय का मांस इतना अच्छा खिलाते हैं और कुच्छी भर के सोमरस पिलाते हैं कि मैं गाय का मांस खा के खुद सांड जैसा हो गया। पढ़ लो ऋग्वेद, पढ़ो, बोलो जनता के सामने कि हाँ हमारे ब्रह्मा ने गाय का मांस खाया और सोमरस पिया, दारू पी। ऐसे कई लोग हैं, कई उदाहरण हैं। और उनके धर्मशास्त्र तो ऐसे हैं कि हम बच्चों और परिवार के साथ पढ़ ही नहीं सकते, रामायण भी नहीं पढ़ सकते। तो देख सकते हैं साथियों, ये थे हमारे बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महिला विंग के अध्यक्ष मीनाम खरे जी, जो बहुत प्रसिद्ध हैं। इनको पहचान का कोई मोहताज नहीं है, तो महिलाओं को लीडरशिप कर रहे हैं। क्या महिलाओं को कहना चाहेंगे? महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आगरा के रामलीला मैदान में 1956 में कहा था कि हे मेरी माताओं बहनों, जब हमारे ऊपर अन्याय और अत्याचार होता है तो क्या तुम्हें दर्द नहीं होता? अगर तुम्हें हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार होने से दर्द नहीं होता तो तुमने हमारी गर्दनें उसी वक्त क्यों नहीं दबा दी जब तुमने अपनी कोखों से हमें जन्म दिया। यानी कि हम महिलाओं को, जो हमने हमारे घर में जिस जनरेशन को हमने पैदा करके रखा है, उस जनरेशन की लड़ाई लड़नी चाहिए। रोटी सब्जी बना करके बच्चे पैदा करने का काम ही महिलाओं का नहीं है, बल्कि महिलाओं का जंगे आज़ादी में बहुत बड़ी हिस्सेदारी रही है। हमारे ऊपर अगर अन्याय अत्याचार होता है तो हमें फूलन देवी बनने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। वीरांगना फूलन देवी, उसके ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ, उसने क्या किया? अपने अन्याय अत्याचार का बदला लिया ना। और एक मुहिम फिर आई है हमारे सामने कि हमें ये आज़ादी का आखिरी आंदोलन है, इसके बाद कोई आंदोलन खड़ा होने वाला नहीं है। माननीय वामन मेश्राम ये आधुनिक भारत के वर्तमान में अंबेडकर जी के रूप में हमारे बीच में आए, जिन्होंने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया और आज अपनी जान की बाजी लगा करके हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमें महिलाओं को, पुरुषों को, युवाओं को, बच्चों को सब इस आंदोलन में शामिल हो जाना चाहिए। अगर हमने 2024 में बीजेपी और RSS की ब्राह्मणों की सरकार बनने से हम अगर नहीं रोक पाए तो 2024 के बाद हमारी नागरिकता और संविधान खत्म हो जाएगा। जब नागरिकता और संविधान खत्म होगा, संविधान खत्म होगा, नागरिकता खत्म होगी, नागरिकता खत्म होगी, हमारे हक अधिकार खत्म होंगे। जब हमारे हक और अधिकार खत्म होंगे तो हमको जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर जो 31 जनवरी को यहाँ आए हैं मोर्चा लेकर के, महामोर्चा लेकर के, माननीय वामन मेश्राम जी के नेतृत्व में, तो हम EVM हटाओ की लड़ाई लड़ रहे हैं, बैलेट पेपर लाओ की। लोग कहते हैं, भारत सरकार कहती है कि हमारे पास वोट गिनने की मशीन नहीं है। तो जब नोट गिनने की मशीन बनाई जा सकती है तो वोट गिनने की मशीन क्यों नहीं बनाई जा सकती? जब हमारे मोबाइल से नोट चोरी हो सकता है तो EVM से वोट चोरी क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ना। धरती पर खड़े हम लोग, हमारे वैज्ञानिक लोग लाखों किलोमीटर आसमान में चंद्रयान को कंट्रोल कर सकते हैं एक रिमोट कंट्रोल से, तो EVM कंट्रोल क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है ना। अब तो पूरी तरह से खुलासा हो गया है कि EVM
में हमारा वोट चोरी हो रहा है। और चोर कौन है? चोरों का सरदार कौन है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के ऊपर हम महामोर्चा लेकर के आए हैं और लाखों की संख्या में अभी और लोग आने वाले हैं। लगातार हमारे लोग गाड़ियों में हैं, हमारे बसों में हैं, ट्रेवल्स चल रहे हैं, चले आ रहे हैं। पूरे भारत से 42 गाड़ियाँ रद्द कर दी गई हैं भारत सरकार ने। हमारे लोग गाड़ियों में अभी कहीं फंसे पड़े हैं। 10-10, 12-12, 15-15 घंटे गाड़ियाँ लेट हो रही हैं। कल से जो गाड़ी निकली है दोपहर से अभी तक दिल्ली नहीं पहुंची है। मेरी ट्रेन खुद 18 घंटे लेट हुई। आज मैं 22 तारीख से दिल्ली में हूँ। पूरा फील्ड वर्क करा, सब लोगों का अपडेट लिया, पता चल रहा है कि सब लोग गाड़ियों में बैठे हुए हैं, फड़फड़ा रहे हैं कि कब पहुँचे, लेकिन गाड़ियों को रोक दिया गया है जानबूझकर। कहा जा रहा है रेलवे का काम चल रहा, रेलवे का काम नहीं चल रहा। लाइन डल रही तो दूसरी तरफ से डल रही होगी और सुना जा रहा है कि 44 लागू भी है दिल्ली में। 44 धारा भी लगा हुआ है। 144 धारा लगा दी गई है, जबकि भारत निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र इकाई है। और धारा किसने लगाई? मोदी सरकार ने। तो मोदी सरकार का इसमें क्या लेन देन है? मोदी सरकार चुनाव आयोग का बचाव क्यों करना चाहता है? क्योंकि चुनाव आयोग चोर है और वो चोरों का सरदार है। मोदी चोर है, उसका सरदार चुनाव आयोग है। धन्यवाद, आभार, जोहार, जय मूल निवासी। सरदार की हिफाजत करना उसका काम